दोस्तों, जज तबस्सुम खान को एक हत्यारे को उम्र कैद की सजा देना भारी पड़ गया है। 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब उसके बाद से मुस्लिम जज पर जानलेवा धमकियां मिल रही हैं। जगह जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, जगह जगह उनके मारने की धमकी दी जा रही है। मॉब लिंचिंग केस में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने वाली मुस्लिम महिला जज तबस्सुम खान को युवक ने कत्ल की धमकी दे दी है, वो भी खुलेआम। युवक ने कहा है कि 10 दिन में हमारे सभी हिंदू भाई रिहा नहीं होते तो देश से प्रदेश तक में कत्लेआम होगा। यानी कि खुलेआम लोकतंत्र की हत्या होने वाली है। आखिर चल क्या रहा है? न्याय भी, जज भी जातिवादी धर्म का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ जज के ऊपर जूते चलते हैं तो दूसरे जज को कत्लेआम करने की धमकी दी जाती है। देशद्रोही आतंकवादी कहा जाता है। एक तबका खुलेआम जजमेंट पर कत्लेआम की बात कर रहा है, भारत को बांटने की बात कर रहा है। देश का नौजवान कीड़ा मकोड़ा बनकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। क्या कानून सच में बड़ी गहरी नींद सोया है या किसी ऐसी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है जो मुसलमानों के कत्लेआम के बाद मिलेगी? दोस्तों, हर जगह मुसलमानों के लिए मॉब लिंचिंग हो रही है, प्रशासन खामोश है। ना तो लिंचिंग पर कोई कानून बन रहा है और ना ही न्याय की अदालत में कुछ हो रहा है। चाहे वो दलित जज के ऊपर जूता फेंका जाए या मुस्लिम जज को आतंकवादी, देशद्रोही और जान से मारने की धमकी, खुलेआम कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। आखिर क्यों? पूरी खबर बताने जा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। भीड़ द्वारा नाजिर अहमद की पीट कर हत्या मामले में उम्र कैद की सजा पाए 14 दोषियों की रिहाई की मांग को लेकर गौरक्षक परिषद ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान फैसला सुनाने वाली जज तबस्सुम खान का पुतला जलाया गया। तबस्सुम बेग मुर्दाबाद के नारे खुलेआम लगाए गए और 14 दोषियों की रिहाई की मांग की गई। दोस्तों, आखिर चल क्या रहा है? जब हत्यारों के समर्थन में भीड़ सड़कों पर उतरने लगे, न्याय देने वाले जज का पुतला जलाया जाने लगे, उन्हें उनकी धार्मिक पहचान से निशाना बनाकर मुल्ली कहा जाए और खुलेआम डराने धमकाने की कत्लेआम करने की कोशिश की जाए, तो ये सिर्फ एक विरोध नहीं है बल्कि न्यायपालिका और कानून के राज्य को खुली चुनौती है। क्या ऐसा किसी और लोकतंत्र में संभव है या सिर्फ भारत में ही न्याय देने वाले जजों को अब निशाना बनाया जा रहा है और लगातार दलित और मुसलमान जजों पर हमलावर हैं लोग? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में साल 2022 में हुए एक मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाने वाली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एड सेशन जज तबस्सुम खान को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि एक तो वो महिला हैं और दूसरा मुस्लिम समाज से आती हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणियां और ऑनलाइन धमकियां मिलने के बाद सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दोस्तों, इस देश में जहां अमित शाह कहते हैं कि महिला 2 बजे रात में जेवर पहनकर निकल जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, वहीं जज को खुलेआम धमकी मिल रही है। 12 जून की सुनवाई के अपने फैसले में जज तबस्सुम खान ने 14 कथित गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने इस मामले को अत्यंत क्रूर करार देते हुए कहा था कि आरोपियों ने पीड़ित पर जानलेवा हमला करने के इरादे से एक गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा की थी, जुटाई थी और उस भीड़ ने लगातार हत्या की है। दोस्तों, अभी तक कोई धमकी देने वाला पकड़ा नहीं गया। आखिर क्यों? महिला आयोग कहाँ है? केंद्र मंत्री, रक्षा मंत्री, इस देश में महिला होना या मुस्लिम होना भारी पड़ रहा है। दोस्तों, गोबर भक्तों को हजम ये नहीं हो रहा है कि प्रश्न उनका जो है वो ढीला हो चुका है, ढीला रवैया है, क्या संकेत दे रहा है, ये भी किसी से कोई मतलब नहीं। देश में एक माननीय जज सुरक्षित नहीं तो आम महिलाओं का क्या होगा? मुस्लिम महिलाओं की तो बात छोड़ ही दीजिए।
दोस्तों लगातार महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा और साथ ही उनको जातिवादी गालियां दी जा रही है। माननीय जज तबस्सुम को तत्काल उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाने वाली मध्य प्रदेश की माननीय जज तबस्सुम खान को खुलेआम मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी देने वाले ने साफ कहा है कि अगर 10 दिनों के भीतर हमारे सभी जो भाई हैं, जो उनके हत्यारे हैं, उनको पूरी तरह से बरी नहीं किया गया तो मामला गंभीर बना देंगे और धमका रहा है कि जज को लेकर कत्लेआम किया जाएगा। यानी कि न्यायपालिका और कानून की शासन पर सीधा हमला हो रहा है। इन सब को लेकर मीर हमजा कहते हैं कि हमारी सबसे पहली मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार माननीय जज तबस्सुम खान को तत्काल उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान करे तथा धमकी देने वाले आरोपी को बिना किसी देरी के गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई और कानून कार्रवाई की जाए। माननीय जो जज हैं तबस्सुम खान ने बिना किसी भय और दबाव के केवल संविधान और कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसे निडर और निष्पक्ष न्यायाधीश ही इंसाफ, संविधान और लोकतंत्र के सबसे बड़े मजबूत रक्षक हैं। जो भी न्याय, संविधान और कानून की रक्षा करेंगे, हम हमेशा उनके साथ और मजबूती के साथ खड़े हैं, ऐसा कहा है। लेकिन उनकी रिहाई को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, कि आखिर जो लोग अपराधियों को कंधे पर बैठा करके घुमाते हैं, बलात्कारियों को कंधे पर बैठाकर घुमाते हैं, उसको जज तबस्सुम ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों अब दोहरा रवैया देखते हैं हिंदू समाज महासभा का। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को जब एक जज बरी करता है तो ये लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, इनाम बांटते हैं, शाल पहनाते हैं, ऊंचा दर्जा दिया जाता है एक दूसरे को। लेकिन मध्य प्रदेश में जब एक महिला जज तबस्सुम खान ने हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी तो ये लोग जज के खिलाफ सड़क पर उतर आए, बिलबिला गए, परेशान हो गए, प्रदर्शन करने लगे, पुतला फूंकने लगे, महिला जज तबस्सुम खान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं बिल्किस बानो के आरोपियों को जज जो थे उन्होंने जो उम्र कैद की सज़ा उनकी जो थी माफ़ की थी और बाद में फिर उनको ज़्यादा प्रदर्शन जब हुए लोगों के तो फिर उन्हें कैद में किया गया, क्योंकि बिल्किस बानो का बलात्कार कर हत्या करने वाले अपराधियों को जब छोड़ा जाता है तो ये लोग खुशियां मनाते हैं, तालियां बजाते हैं। और दोस्तों और गौकशी के झूठे मामले में जिन लोगों को निर्दोषों की हत्या कर देते हैं, इखलाक जैसे लोगों की हत्या की, उनके भी कितने अपराधी छोड़ दिए गए। इतना बड़ा अपराध करते हैं, उनको उनके अपराध की सज़ा मिलती भी है, नहीं भी मिलती है दोस्तों। और मामले में अगर देखा जाए तो साफ मोर्चा खुल चुका है दोस्तों। ये साबित करता है कि ये लोग अपराधियों के साथ खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं दोस्तों। आसिफा के रेपिस्टों के पक्ष में भी रैलियां निकली थी, इसको भी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। तबस्सुम खान ने 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई, क्योंकि इन गौरक्षकों ने नज़ीर अहमद की हत्या की थी, पीट कर बुरी तरह से इंसानियत को छोड़कर जानवर बनकर उसको मार दिया था। अदालत ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना निर्णय सुनाया है। फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं और कुछ लोग इसे जाति रवैया, जबकि कुछ इस मामले पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। किसी भी मामले में अंतिम जो फैसला है वो अदालत का होता है और न्याय व्यवस्था का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर बात की जाए तो बाबरी मस्जिद में भी मुसलमानों ने बड़ी मेहनत की थी, कई साल लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनको इंतजार था कि जो न्याय की अदालत से फैसले आएंगे वो हम फैसले स्वीकार करेंगे, और मुसलमानों ने किया भी उस फैसले को। न्यायपालिका पर प्रहार लोकतंत्र या भीड़तंत्र की हत्या है इन लोगों की खुली धमकी। भीड़ द्वारा नाज़ीर अहमद की पीट कर हत्या करने में जब न्याय की जीत हुई और कोर्ट ने 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई तो न्याय की सराहना होने के बजाय सड़कों पर एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। और ये मंजर उस वक्त बीजेपी सरकार में देखने को मध्य प्रदेश में दिख रहा है। और एक जज सुरक्षित नहीं है। गौरक्षक परिषद द्वारा दोषियों की रिहाई की मांग को लेकर न सिर्फ उग्र प्रदर्शन किया गया, बल्कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठी जज तबस्सुम खान का सरेआम पुतला फूंका गया। दोस्तों अभी तक
उनके अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। तबस्सुम बेग मुर्दाबाद के नारों के बीच जिस तरह से उन्होंने उनकी धार्मिक पहचान से जोड़कर निशाना बनाया गया, वो बेहद निंदनीय है। लेकिन दोस्तों, अपराधी अभी भी खुले में घूम रहे हैं, क्योंकि ऐसे अपराधी पकड़े नहीं गए और जज साहब को खुलेआम उनका पुतला फूंका जा रहा है। एक अनचाहा डर उनके मन में बैठाया जा रहा है, लोगों के मन में, कि कोई भी, अगर आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से जुड़े हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है। पहले तो धर्म देखकर आपको निशाना बनाया, उसके बाद जब धर्म खत्म हो जाएगा तो जाति देखकर आप पर निशाना बनाया जाएगा। जाति के बदौलत ही आपने देखा था कि सीजीआई पर जूता फेंकने वाले कैसे थे, सिर्फ छोटी सी बात पर उनको जूता फेंका गया। यानी क्या इस देश में लोकतंत्र, संविधान सबको साइड में करके ये उपद्रवी, अपराधी, हत्यारे, इनकी पहचान ऊंची हो गई है? क्या इस देश में कानून कमज़ोर हो गया है? पहचान को निशाना बनाना किसी भी लोकतंत्र में जज का धर्म या उसकी पहचान मायने नहीं रखती, बल्कि उसका फैसला कानून की किताबों और गवाहों के आधार पर होता है। उन्हें धार्मिक पहचान के आधार पर अपशब्द कहना शर्मनाक होता है। ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, जबकि उनका महिमा मंडल हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचा रहे। तो ऐसे जजों को संभाल के रखने की ज़रूरत है। नमस्कार।